वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम बच्चे थे। न थी किसी बात की फ़िक्र, न था किसी जिम्मेदारी का जिक्र। बचपन का ज़माना बहुत ही सुहाना। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सपर्टाइज पर। बचपन में अपने फ्री टाइम में मैं अपने भाई बहन के साथ कुछ गेम्स खेला करती थी। कुछ यादें मेरे बचपन की आज मैं उन्हीं गेम्स को आपके साथ शेयर करूंगी। पहली गेम है जीरो क्रॉस। इस गेम को खेलने के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस डाली जाती हैं और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली जिस खिलाड़ी के 3 क्रॉस या 3 जीरो आ जाएंगे वो ये गेम जीत जाएगा। जैसे मेरी सिस्टर ने एक जीरो डाला और मैंने क्रॉस डाला, फिर मेरी सिस्टर ने एक जीरो डाला, अब उसकी 2 जीरो आ गए हैं और तीसरे जीरो को रोकने के लिए मैंने क्रॉस डाल दिया और फिर उसने मेरे क्रॉस को रोकने के लिए जीरो डाल दिया और अब मैंने क्रॉस डाला और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे जीरो डाल दिया ताकि मेरे 3 क्रॉस ना बन जाएं। लेकिन ऊपर मुझे चांस मिल गया एक क्रॉस डालने का और इस तरह से एक ही लाइन में मेरे 3 क्रॉस आ गए और ये गेम मैं जीत गई। नेक्स्ट गेम है डॉट्स एंड बॉक्सेज। इसमें डॉट्स को लाइंस के जरिए जोड़कर बॉक्सेज बनाए जाएंगे। जो प्लेयर्स बॉक्स की लास्ट लाइन को डालकर बॉक्स को कंप्लीट करेगा वो बॉक्स उसी के नाम हो जाएगा। जैसे एक लाइन मैं डालूंगी, ये नेक्स्ट लाइन मेरी सिस्टर डाल रही है, तो जैसे ये मेरी सिस्टर ने डाली लाइन और ये मैंने लाइन डाल दिया। आप कहीं पर भी कोई लाइन डाल सकते हैं। फिर मेरी सिस्टर ने डाला, फिर मैंने एक लाइन डाली, फिर देखिए मेरी सिस्टर ने एक लाइन डाली, फिर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। तो यहाँ से मेरी सिस्टर ने ड्रा की और यहाँ पे मुझे मौका मिल गया बॉक्स बनाने का और बॉक्स बना के मैंने उसमें अपने नाम का इनिशियल लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेयर का बॉक्स बन जाता है नेक्स्ट टर्न भी उसी प्लेयर की होती है। तो अब यहाँ पे मेरी सिस्टर का भी एक बॉक्स बन गया, उसने लाइन डाली, फिर मैंने लाइन डाली और मुझे मेरा बॉक्स बन गया। फिर मैंने एक लाइन डाली और यहाँ से मेरी सिस्टर को बॉक्स बनाने का मौका मिल गया। तो यहाँ से मेरी सिस्टर ने एक लाइन डाली और यहाँ से मैंने एक लाइन डाल दी और ये बॉक्स मेरे हो गए और नेक्स्ट टर्न भी मेरी ही आती जा रही है क्योंकि मेरे बॉक्स बनते जा रहे हैं। इस तरह से ये गेम कंप्लीट हो गई। अब हम काउंट करेंगे किसके नाम के बॉक्स कितने हैं। तो n यानी कि मेरे नाम के बॉक्स हैं 8 और मेरी सिस्टर के नाम के बॉक्सेज हैं 2। तो इस तरह से ये गेम जीत गई हूँ मैं। अब तीसरी गेम का नाम है बॉलीवुड। इसमें मैं एक मूवी का नाम अपने माइंड में सोचूंगी और उस मूवी में जितने लेटर हैं उतनी डैश मैं यहाँ डाल दूँगी और अब मेरी सिस्टर इस मूवी को गेस करेगी। वो लेटर बोलेगी, तो उसने पहला लेटर बोला टी इस मूवी में नहीं है, तो इसलिए टी को मैंने बॉलीवुड के नीचे जो कॉलम बनाया हॉरिजॉन्टली उसमें लिख देंगे। उसने फिर बोला ई इस मूवी में था, उसको मैंने वहाँ लिख दिया उसकी प्लेस पे। फिर उसने बोला आई नहीं था, ऊपर लिखा। फिर उसने एच बोला, एच इस मूवी में 3 प्लेसेस पे है, तो उन 3 प्लेसेस पे मैंने फिल कर दिया एच। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बोला एन, जो कि इस मूवी में नहीं है इसलिए उसको ऊपर लिख दिया। और उसके बाद उसने बोला ओ भी नहीं है। फिर बोला आर इस मूवी में इस जगह पे है, यहाँ फिल कर दिया। तो इसी तरह से होता है, जो वर्ड इसमें नहीं होते हैं उनको हम बॉलीवुड कॉलम में लिख देते हैं और जो इस मूवी में होते हैं उनको उस प्लेस पे फिल कर देते हैं। तो जैसे देखो ए भी आ गया है। अब मेरी सिस्टर बोल रही है एफ़, जो कि इसमें नहीं है। फिर बोला यू और फिर उसने बोला एम, और ये वर्ड्स इस मूवी में नहीं है और अभी भी वो मूवी गेस नहीं कर पाई है। लेकिन बॉलीवुड वाले उधर कॉलम्स हॉरिजॉन्टली सब फिल हो चुके हैं, इसलिए मेरी सिस्टर ये सेट हार गई है। इसी तरह से हर एक प्लेयर टर्न वाइज टर्न सेट्स खेलेंगे। जो मैक्सिमम सेट जीतेगा वही ये गेम जीत जाएगा। नेक्स्ट गेम है भूल भुलैया। यहाँ पे हम A to Z अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे और हम एक पॉइंट से गेम स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरी सिस्टर जो है वो मुझे अल्फ़ाबेट बोलेगी कोई, तो मुझे उस अल्फ़ाबेट तक अपना रास्ता बनाते हुए जाना होगा। ठीक है, वो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बोलेगी, वो मुझे रास्ता भटकाने की कोशिश करेगी। इस तरह से अल्फ़ाबेट बोलेगी कि मैं अपना रास्ता भटक जाऊँ। मतलब वो रास्ता भटकते इस तरह से हैं, अगर मैं किसी अल्फ़ाबेट तक पहुँचने में किसी लाइन को क्रॉस करते हुए जाऊं या फिर किसी लाइन से टच हो जाए रास्ता, तो फिर मैं ये गेम हार जाऊंगी।
ठीक है। जैसे ये मैं जो अल्फ़ाबेट्स मेरी सिस्टर बोल रही है, मैं उन्होंने अल्फ़ाबेट पर पहुंच रही हूँ। अब W पहुंच गई। W के बाद उसने बोल दिया है B। अब रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं अपना रास्ता देख रही हूँ कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा B तक पहुँचने के लिए। ये मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है B तक जाने के लिए। ये मैं पहुँच गई हूँ B पर। अब E से उसने बोल दिया है H, तो अब मैं H तक पहुँच गई हूँ बिना कहीं कोई लाइन कट किए, बिना टच किए किसी लाइन को। अब H के बाद उसने बोल दिया R। अब R तक आने का एक रास्ता यहाँ से तो बंद हो चुका है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कोई और रास्ता देखूँगी। अब मुझे रास्ता मिल गया ऊपर से आने का, लेकिन यहाँ पे रास्ता बहुत ही संकरा है, टाइट रास्ता है, तो मुझे बहुत ही संभल कर जाना पड़ेगा, कहीं कोई किसी लाइन को टच ना हो जाए। तो यहाँ से मैं संभलते हुए जा रही हूँ। R तक मुझे पहुँचना है। यहाँ पे बहुत संभलते हुए मैं आगे बढ़ गई हूँ। अब यहाँ से यहाँ पर मेरी लाइन दूसरी लाइन के साथ टच कर गई और मैं ये गेम हार गई। 5वीं गेम है राजा मंत्री चोर सिपाही। इसमें 4 चिट्स बनाई जाती हैं। पहली चिट पर राजा लिखा जाता है और उसके 1000 पॉइंट लिख दिए जाते हैं। दूसरी चिट पर मंत्री लिखकर उसके साथ 800 पॉइंट लिखते हैं। तीसरी चिट पर सिपाही के साथ 500 पॉइंट लिखे जाते हैं। इस गेम को 4 प्लेयर्स के द्वारा खेला जाता है। और चौथी चिट पर चोर लिखते हैं और उसके पॉइंट्स होते हैं 0। फिर इन चिट्स को फोल्ड कर दिया जाता है। फोल्ड करके फिर इनको शेक करके फिर उछाला जाता है। उछालने के बाद हर एक प्लेयर एक एक चिट उठा लेता है और फिर वो इन चिट्स को ओपन करके सीक्रेटली देखता है। जिसकी चिट पर राजा लिखा होता है वो पूछता है मेरा मंत्री कौन है। मंत्री बोलता है मैं हूँ। फिर राजा उसको ऑर्डर देता है कि तुम चोर को ढूंढो। अगर मंत्री चोर ढूंढ लेता है तो जिसकी चिट पर जितना लिखा होता है उतने पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं। अगर मंत्री चोर को ढूंढ नहीं पाता है तब मंत्री के पॉइंट्स चोर को और चोर के पॉइंट्स यानी कि 0 पॉइंट मंत्री को मिल जाता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे राउंड्स खेले जाते हैं और एंड में सबके पॉइंट्स टोटल किए जाते हैं। जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं वो इस गेम को जीतता है। हम बचपन में इस तरह की गेम्स खेलकर बहुत एंजॉय किया करते थे। कभी कभी हम इन गेम्स को क्लास में भी खेला करते थे जब क्लास में टीचर नहीं होती थी और टीचर के आते ही ये गेम टाई हो जाती थी। इन गेम्स को हम बचपन में अपनी पुरानी नोटबुक्स के बचे हुए पेजेस पर खेलते थे। बचपन की बिल्कुल वैसी ही फीलिंग लाने के लिए मैंने इस वीडियो में भी गेम्स खेलने के लिए पुरानी नोटबुक्स का यूज किया है। इस वीडियो को देखकर आपको भी अपने बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी। आजकल के बच्चे तो इस तरह की गेम्स खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। वो तो ज़्यादातर मोबाइल्स गेम खेलते हुए ही दिखते हैं। आप भी अपने बचपन में इस तरह की बहुत सी गेम्स खेलते होंगे। आप अपनी बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेलते थे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।